बंगाल में हिंसा बांग्लादेशियों ने करवाई या फिर जानबूझकर नेता बांग्लादेश को बीच में लेकर आए। आज गेम बिल्कुल बदला हुआ था। अब टीएमसी ये कह रही है कि दंगाई बांग्लादेश से आए, बॉर्डर पार से आए और हिंसा करके भाग गए या छुप गए। बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा में क्या बाहर से आए लोगों ने दंगा करवाया? अगर बांग्लादेशी थे तो वहीं रह रहे थे, वो किसके ऑर्डर पर काम कर रहे थे? हमारे रिपोर्टर इस वक्त मुर्शिदाबाद में मौजूद हैं और धीरे धीरे बहुत सी बातें खुल रही हैं। बंगाल हिंसा में बांग्लादेशी कनेक्शन का सच क्या है? क्या बंगाल को जलाने का प्लान बांग्लादेश में बनाया गया? क्या मुर्शिदाबाद हिंसा बांग्लादेश के आतंकी संगठनों ने अंजाम दी? क्या आईएसआई ने बांग्लादेशी आतंकियों के साथ मिलकर साजिश रची? बांग्लादेश का जो पैटर्न चला है, हम लोग कुछ महीने पहले देखा है बांग्लादेश में किस तरह से हिंदू निधन हुआ था, उसी पैटर्न को यहाँ पर कॉपी किया गया है। सीसीटीवी ने मुर्शिदाबाद हिंसा के उस छुपे चेहरे को बेनकाब कर दिया है जिसने बंगाल में हिंदुओं के सफाई का प्लान बनाया था, जिसने हिंदुओं के कत्लेआम की साजिश रची थी, जो बांग्लादेश के पैटर्न पर बॉर्डर से सटे इलाकों से हिंदुओं का सफाया करना चाहता था। इस पूरी साजिश की एक एक कड़ी खोलेंगे, लेकिन पहले कुछ चेहरे देख लीजिए। 13 से 18 साल के लड़के ताबड़तोड़ पत्थरबाजी कर रहे हैं, लाठी डंडे लेकर हिंदू मोहल्ले में हमला कर रहे हैं। ये कौन है और कहां से आए हैं? मुंह पर मास्क क्यों लगा रखा है? जांच एजेंसियों को जो इनपुट मिले हैं उसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये कट्टरपंथी पत्थरबाज लोकल नहीं है। इनका कनेक्शन बांग्लादेश से है। ये बांग्लादेश के मदरसा छाप जिहादी हैं। शुक्रवार और शनिवार को मुर्शिदाबाद के धुलियान, शमशेरगंज, सूती में जो हमले हुए उनमें हर लोकल ग्रुप के साथ यही लड़के शामिल थे। लोकल सपोर्ट ने उन्हें हिंदुओं के घर बताए और बांग्लादेशी मदरसा छाप कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पर टारगेटेड अटैक किए। ये बात ऑन कैमरा मुर्शिदाबाद के धुलियान कस्बे के ढोशपाड़ा के लोगों ने बताई, जो हमले का पहला टारगेट था। बहुत बांग्लादेशी थे, बहुत वो पीछे बैग लेकर मदरसा के छात्र पीछे बैग में भारी भरकम, माने जो हम कहना चाहते हैं आप समझ में, बमबाजी तो थोड़ा पत्थरबाजी टोटल था बैग में लेकर गया। बहुत जानते हैं, मदद तो बांग्लादेशी के थे और इन लोगों का सपोर्ट लेकर ये हुआ है। बांग्लादेशी कहाँ से आ गए अचानक से? बांग्लादेशी तो हमारा धुलियान प्लस शमशेरगंज ब्लॉक में, मुर्शिदाबाद में टोटल यहाँ पे है, गंगा के पार से आ रहे हैं। लोकल मुस्लिम के अलावा बहुत बांग्लादेशी थे, बहुत बहुत। हमने बोला ना, बांग्लादेश का जो पैटर्न चला है 1 साल पहले, 6 महीने पहले जो हुआ है बांग्लादेश में, वही पैटर्न हमारे मुर्शिदाबाद जिला में धुलियान शमशेरगंज में हुआ है। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि इनके बैग में मौत का हर सामान मौजूद था। उसकी डिटेल जानकर आप सन्न रह जाएंगे। इनके बैग में पेट्रोल बम, क्रूड बम, चाकू, कटर, छेनी, हथौड़ी और पत्थर भरे हुए थे। सोचिए इरादा क्या था और क्या टारगेट देकर उन्हें भेजा गया था। हिंदुओं को लूटो, मारो और उन्हें इतना डराओ कि अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर यहां से भाग जाएं और लोकल कट्टरपंथियों की मदद से बांग्लादेशी वहां कब्जा कर बैठ जाएं। देखिए, जो आया था ना, उसको हम किसी को नहीं पहचानते थे और मेरा जो व्यक्तिगत व्यापार है ना, जो हम सबको पहचानते हैं, हर जगह जाना आना रखते हैं, तो यहाँ के कोई पहचान वाला नहीं था। लेकिन यहाँ के स्थानीय नेता जो है ना, उन लोगों की मदद से लोग आए हैं बांग्लादेश से, और कुछ बाहर से टेररिज्म एक्टिविटी हो रहा है। ये बांग्लादेश के जो लोग आए थे, क्या बैग वगैरह क्या पहने हुए? बैग पैक था, उसके बैग के अंदर पत्थर था, तलवार था, तलवार वलवार लेके आया, छेनी, हथौड़ी, बम था, पेट्रोल बम और ऐसे बम था लेके। बांग्लादेश, सब बांग्लादेश के भी है, यहाँ के भी है, सब मिले जुले है। आउटसाइड धुलियान का आउटसाइड स्थानीय आदमी नहीं था तो सोचो, हम लोग का हिंदू का घर है, बगल में मोहम्मद का मुस्लिम का घर है, हम लोग का घर बार दुकान तोड़ दिया, किंतु वो आदमी लोग का दुकान नहीं तोड़ा। अब सवाल उठता है कि बांग्लादेशी कट्टरपंथी बंगाल में कहां छुपता है, कौन पनाह देता है?
कैसे बॉर्डर पार करता है? इंडिया टीवी ने बांग्लादेश से लगे बंगाल के इलाके में इसकी पड़ताल की। हमारी पड़ताल और इंटेलिजेंस रिपोर्ट से हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई है। बांग्लादेशी संगठनों से जुड़े कट्टरपंथियों को बंगाल के मदरसों में आसानी से छुपने की जगह मिल जाती है। फैक्ट्रियों में काम धंधा मिल जाता है। धूलियान जहां सबसे ज्यादा तबाही मचाई गई, वहां से बांग्लादेश बॉर्डर सिर्फ 5 किलोमीटर है। दोनों को गंगा नदी अलग करती है। गंगा के इस पार बंगाल का मुर्शिदाबाद है, उस पार बांग्लादेश है। बांग्लादेशी कहाँ आए, कहाँ रहते हैं बांग्लादेशी जो आए? उन लोग का घर घर में घुस कर रहता है। उन लोग का घर घर में घुसता है और इसका जमिया रहमानिया है उसमें रहता है। मदरसा जो मदरसा स्कूल है उस मुस्लिम लोग का, वहाँ सब लोगों ने कैसे पहचाना कि वो बांग्लादेशी है? सफेद कुर्ता जामा पहन के है और मुंह में मास्क लगा हुआ है। यहाँ का जो मुसलमान लोग है उसको थोड़ा बहुत पहचानते हैं हम लोग, जब यहाँ का जन्म स्थान है हम लोग का, तो उन लोगों को देख के पहचान नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब वो बांग्ला। इसके पहले जो नुपुर शर्मा का टाइम में जो हंगामा हुआ था, यहाँ टायर जलाया था, पत्थरबाजी हुआ था, मंदिर भी तोड़ा था, ये सब का घर का तोड़ा था शीशा, उस टाइम हम लोग देखे हैं। उसी टाइम से एनआरसी के टाइम में हुआ था। ये समझ में नहीं आ रहा है कि बांग्लादेशी फिर इतने घुस कैसे रहे, कहाँ से घुसे? गंगा है सर, गंगा है, कौन सा बॉर्डर? ये जो सामने में ये है गंगा जी है, गंगा जी का उस पार में बांग्लादेश। 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर रोकता नहीं है क्या? रोकता है हर समय। बाउंड्री तो नहीं है, कांटा का है, और कोई समय पार करके चलाता है। और दूसरा बात है, जो उतना भीड़ में आदमी को पहचानना संभव नहीं है। उस समय अपना मतलब जान अपना सामान कीजिए ना, सब बांग्लादेशी होगा, सब बांग्लादेशी होगा। आधार कार्ड चेक कीजिए, घर घर घुस के सब बांग्लादेशी होगा। आरोप लगाया जा रहा है कि मुर्शिदाबाद के धूलियान में उपद्रव करने वाले कुछ कट्टरपंथियों का कनेक्शन एक बीड़ी फैक्ट्री से है। ये बीड़ी फैक्ट्री ममता बनर्जी के सांसद खलीलुर रहमान की है। बीड़ी फैक्ट्री में करीब 3 से 4 हजार बांग्लादेशी मजदूर काम करते हैं। शुक्रवार और शनिवार को नमाज के बाद खुलेआम इन्हें भड़काया गया, हिंदुओं पर हमले के लिए उकसाया गया। मुर्शिदाबाद के धूलियान के हिंदू मोहल्ले के लोगों ने ऑन कैमरा ये बात बताई। और नमाज का जो उन लोगों का जो माइक जो है उसमें अनाउंस करके बोल देता है, ये मुस्लिम भाई सब इकट्ठा हो, मैदान में उतरो, काहे कि हिंदू लोग को मारना है। क्या अनाउंसमेंट होता है बंगाली में, आप बता सकते हैं? हाँ, मुसलमान भाई सब रेडी हो, एक जगह हो, जार बाड़ीते जा हथियार आछे सब लिए माठे नामो। खुलेआम ऐलान होता है। खुलेआम ऐलान कर दिया। खुलेआम ने सुना है इस चीज को? अपने कान से सुने, बीएसएफ भी सुना है। बीएसएफ हम लोग को पूछा है जो क्या बोला है, तो हम लोग बोल दिए जब भाई ऐसा ऐसा बोला है सर। तो बोले को ऐसा क्यों बोलता है, यहाँ प्रशासन नहीं है, हम लोग प्रशासन हम लोग को नहीं चाहिए। कब हुआ ऐलान? ये शनिवार को, शुक्रवार को हंगामे के बाद। हाँ, हंगामे के बाद शनिवार को दोपहर में हुआ है। खुफिया रिपोर्टों से मिली जानकारी के मुताबिक बंगाल में हिंदुओं को टारगेट करने और अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के आतंकी संगठनों ने हाथ मिला लिए हैं। रामनवमी और वक्फ प्रोटेस्ट के दौरान खून खराबे का दंगाई प्लान आईएसआई ने रचा, बांग्लादेश के आतंकी संगठनों ने अंजाम दिया, हिंदू विरोधी लोकल नेताओं ने सपोर्ट किया। बांग्लादेश के 3 आतंकी संगठनों जमातुल मुजाहिदीन, अंसार उल बांग्ला टीम यानी एबीटी और हिज्ब उत तहरीर नाम के संगठन सामने आ रहे हैं। अकेले मुर्शिदाबाद में बांग्लादेशी आतंकी संगठनों के 40 स्लीपर सेल एक्टिव बताए जा रहे हैं। इसके अलावा अल कायदा और हिज्बुल मुजाहिदीन के स्लीपर सेल की मौजूदगी का भी पता चला है। करीब 3 महीने पहले बंगाल के हिंदुओं पर बड़े हमले के लिए बांग्लादेश बेस्ड इन आतंकी संगठनों को विदेशों से फंडिंग मिलने के भी सबूत मिले हैं। विदेशी सोर्स से मिले फंड का इस्तेमाल भीड़ जुटाने, सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज फैलाने और कट्टरपंथियों, पत्थरबाजों, बमबाजों, उपद्रवियों पर खर्च किए जाने की बात सामने आ रही है। बांग्लादेश का अंसारुल्लाह है ना, वो कम अंसारुल्लाह जो बांग्लादेश में है, हाँ, वो 1 मास पहले बोला था कि हम मुर्शिदाबाद और मालदा और नदिया हम बांग्लादेश कर लेंगे। हमारा जात में कौन है ये? अंसारुल्लाह वो जिहादी गोष्ठी का नेता है। हाँ, उसी ने बोला और उसी ने सब इसका चेन सिस्टम कराया। हमारा जो
अगल बगल में जो मुस्लिम संप्रदाय है, हाँ बहुत है, मतलब चारों तरफ से है, तो इसको सब उसने भड़काया। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई और बांग्लादेशी आतंकी संगठन बंगाल के बॉर्डर से लगे मुस्लिम बाहुल्य जिलों को काटकर ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का सपना देख रहे हैं। बंगाल के 9 जिले बांग्लादेश से सटे हुए हैं, जहां मुस्लिम जनसंख्या तेजी से बढ़ी है और हिंदू या अल्पसंख्यक हो गए हैं या आधे हो गए हैं। इन जिलों में मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तर दिनाजपुर, मालदा, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना शामिल हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक देश के दुश्मनों ने रामनवमी पर हमले का प्लान बनाया था। पैरा सख्त था, लिहाजा हमले का मौका नहीं मिला। नए वक्त कानून ने इन्हें ट्रिगर पॉइंट दे दिया। ममता ने कट्टरपंथियों को खुली छूट दी। जुमे से पहले ही हिंदू विरोधी नारेबाजी शुरू हो गई। टीएमसी के नेता ऑन कैमरा हिंदुओं के खिलाफ जंग का ऐलान करने लगे। ऐलानी जंग आज के থেকে আমাদেরকে ऐलानी जंग धर्मेंद्र হয়ে যেতে হবে মোদির বিরুদ্ধে। अपने 35% मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के चक्कर में ममता बनर्जी ने ऐसे नेताओं पर लगाम नहीं लगाई। कट्टरपंथियों को खुली छूट दे दी और पुलिस के हाथ बांध दिए। अब बांग्लादेश कनेक्शन सामने आने के बाद ममता बनर्जी बीएसएफ और केंद्र सरकार पर फायर है, बीजेपी को कोस रही है। इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जिम्मेदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। ये अधिकार हमारे पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का पास बॉर्डर संभालने का अधिकार नहीं है। तो आपने क्यों अलाउ किया? क्यों अलाउ किया? क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? कोई फेद आपको देना पड़ेगा। आप चाहते हैं पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम में भागाभागी करने के लिए। आप चाहते हैं क्या आपका जुमला सरकार खाली कहे हम हिंदू का है, हिंदू का है और कोई धर्म का नहीं है। मगर ये सच्चाई नहीं बता रही हैं कि कट्टरपंथी तो 3 महीने पहले से ही मस्जिदों, मदरसों और टीएमसी के नेताओं की फैक्ट्रियों में छुप चुके थे। मस्जिदों से हिंदू विरोधी ऐलान हो रहे थे। उनकी पुलिस सब जानते हुए, सुनते हुए या तो कुछ नहीं कर रही थी या कुछ करने का नाटक कर रही है। शुक्रवार को हमले के दिन भी यही हुआ। बीएसएफ जब तक पहुंची, हिंदुओं की करोड़ों की संपत्ति फूंक दी गई। ममता की पुलिस ने ना तो हिंदुओं की सुरक्षा की और ना ही बीएसएफ को सपोर्ट किया। ये आरोप बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने फिर लगाए हैं। फैजाबाद में सेंट्रल फोर्स को स्टेट पुलिस ने कोऑपरेट नहीं कर रहा है। जो विक्टिम है आज कलकत्ता हाईकोर्ट में फाइल किया है सेंट्रल एजेंसी का इन्वेस्टिगेशन और एनआईए के लिए। हालत बहुत खराब है। सेंट्रल फोर्स को कोऑपरेशन नहीं कर रहा था ये लोग। अरे वो छोड़िए, उसका बात छोड़िए। जो हिंदू धर्म को गंदा धर्म कहता है सीएम नहीं है।